MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक बार हज़रत मौलाना हमीदुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम से कहूँगा जो क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु अयालुल्लाह। हज़रात उलमाए किराम, अभी जो आप लोग तकरीर सुन रहे थे, इसके बाद अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मगर सदर मोहतरम सदर जलसा, हमारे मुखलिस करम फरमा और मदनी ख़ानदान के मज़बूत पिलर हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब मुहतमिम मदरसा नूरुल उलूम हुसैनिया मदनी नगर का हुक्म है। इसी बुनियाद पे 5-10 मिनट कुछ बातें कह देना चाहता हूँ कि हज़रत शेखुल अरब वल अजम हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाह मरक़दहू और उनके उस्ताद मोहतरम हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन नव्वरल्लाह मरक़दहू जब माल्टा के जेल से छूटकर बम्बई आए और उनका इस्तक़बाल किया गया, उस वक्त हज़रत ने 2 जुमला फरमाया। हज़रत ने 2 जुमला फरमाया कि इस चीज़ पे अगर अमल नहीं किया गया तो हिंदुस्तान का मुसलमान ख़त्म हो जाएगा। अब मेरी सेहत इस किस्म की नहीं है कि मेरी उम्र वफ़ा कर पाए, लेकिन मेरे बाद जो मेरे जानशी हैं वो इस मिशन पे अमल करें। पहला ये कि माल्टा के जेल में जो हमने सर्वे किया कि पूरी दुनिया, अब पूरी इस्लाम मुखालिफ ताकतें सिर्फ़ एक ही बात पे मेहनत कर रही हैं कि इस दुनिया से कुरान हकीम को ख़त्म कर दिया जाए। पूरी दुनिया की इसी में मेहनत है, जितने फ़िरक़े बातिल सबकी एक इसी बात पे मेहनत है कि कुरान हकीम को ख़त्म कर दिया। माल्टा के जेल में पूरी दुनिया के जो लोग अंग्रेज़ मुखालिफ थे तमाम को वहाँ मुक़य्यद किया गया था। इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान में जितना ज़्यादा हो मदारिस का मकातिब का क़याम किया जाए और कुरान हकीम की तालीम को आम किया जाए और उसके तर्जुमे या तफसीर को भी जो है आम किया जाए। चुनांचे आपकी उम्र ने वफ़ा नहीं किया, लेकिन आपके चहीते शागिर्द कुतुबुल आलम हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाह मरक़दहू ने इस काम को किया। और उनकी ये रिवायत रहती थी कि बड़ा से बड़ा प्रोग्राम आप कीजिए, बड़ा से बड़ा इजलास कीजिए, अगर उसमें उनको दावत दिया जाता था कोई ज़रूरी नहीं कि वो दावत कबूल करें, लेकिन आप कोई शख्स फरमाता कि फ़लाँ जगह एक मकतब कायम करना है, एक मदरसा कायम करना है, फ़ौरन तमाम मसरूफियात के बावजूद वो वक्त देते। क्यों? हज़रत शेखुल हिंद अपने उस्ताद मोहतरम का ये हुक्म था। आपकी उम्र ने भी वफ़ा नहीं किया, लेकिन उसके बाद उनके सच्चे जानशीं फ़िदाए मिल्लत हज़रत हमारे पीर मुर्शिद हज़रत फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद साहब मदनी नव्वरल्लाह मरक़दहू, इन्होंने उस पर मुकम्मल अमल किया और पूरे हिंदुस्तान में मदारिस और मकातिब का जाल बिछाया। और जाल ही नहीं बिछाया बल्कि ये सारे लोग जानते हैं, चाहे किसी भी स्टेट को हो, कि हर साल 10 से 12 रोज़ हफ्ता अशरा टाइम देते थे और मदारिस के इजलास में आते थे। वहाँ खानकाही निज़ाम भी होता था, सियासी मामलात भी होते थे और दूसरे जो मसाइल हैं वो भी हल होते थे।
सुलूक व तरीक़त का भी रास्ता होता था, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का भी मामला हो, सारे मसाइल को मदारिस से हल किए करते थे पूरे आखिर ज़िंदगी तक। लेकिन अफसोस कि हज़रत फ़िदाए मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बाद कुछ ऐसे मुल्क के हालात हो गए, मुल्क के कुछ ऐसे हालात हो गए जिसके वजह से उनके दोनों जानशीन जिगर गोशे शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब मदनी ज़ीदा मज़दकुम और कायद मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ज़ीदा मज़दकुम ये वक्त नहीं दे पा रहे हैं चाहते हुए भी, और आना चाह रहे हैं लेकिन वक्त ही नहीं है, जिसके बुनियाद पे उन्होंने 1016 में शेखुल मशाइख इमामुल औलिया ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू में एक जमीयत का इजलास किया, एक जमीयत का इजलास किया, और उस इजलास में पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों को 2 पैगाम दिया। पहला पैगाम ये दिया कि हज़रत ख्वाजा साहब के ख़ानदान के जितने सज्जादगान हो सबको अपने स्टेज पे बुलाया। आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब के पोता नबीर आला हज़रत अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब, इनको बुलाया। अब बुलाकर पूरे स्टेज पे खड़े होकर इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि मुसलमानों, अब हालात बदल गए हैं, हम आपको मुत्तहिद होना ज़रूरी है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की तवज्जो इत्तेहाद में है। हम अपने मसलकी इख्तलाफात को ख़त्म कर करके अपने अपने मसलक पे कायम रहते हुए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तालीम और इत्तेहाद पे मेहनत करें। अब ये सिर्फ मसलकी इख्तलाफात नहीं है, घरेलू इख्तलाफ भी है, महल्ले के भी इख्तलाफ भी हैं, किसी भी किस्म के इख्तलाफात से लेकर अल्लाह की रहमत को जब तलाश करना है तो इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा। पहला पैगाम ये दिया। दूसरा पैगाम ये दिया कि हज़रत ख्वाजा साहब जो तशरीफ़ लाए थे संजर शरीफ से हिंदुस्तान में, और एक भी शख्स अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, वो सिर्फ अकेले आए थे, और उनके हाथ पे 99 लाख या उससे कम व बेश उससे ज़्यादा लोग मुसलमान हुए। आखिर कौन सी चीज़ उनकी थी? वो 2 चीज़ थी। एक अल्लाह को अपने क़ल्ब में बसाकर अल्लाह ही अल्लाह करते रहे, और खानकाही निज़ाम सुलूक व तरीक़त जो चीज़ हमसे निकल चुका है इस इलाक़े में, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना साहब इस किस्म के जो लोग खुलफ़ा हैं उनकी वजह से इस इलाक़े में उसका निज़ाम है। इस निज़ाम को मदारिस में कायम किया जाए। ये मदारिस छावनी हैं। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब ने फरमाया कि अब ये मदारिस मकातबी इस्लाम की छावनी है, यही इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। इसलिए इसमें उस निज़ाम को जो ख्वाजा साहब लेकर आए थे वो। दूसरा निज़ाम अखलाक, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरी मखलूक अल्लाह की औलाद है, तो सिर्फ हमें सबकी फ़िक्र करनी होगी कि हम अल्लाह का कोई बंदा भी अल्लाह का बागी ना बने, ये हमको फ़िक्र करनी होगी। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल्लाह को सबसे ज़्यादा ये अदा पसंद है, इंसानी फितरत है। अगर आपके बाल बच्चों के साथ हम अच्छा अखलाक करेंगे आप खुश होंगे, तो इसी तरीके से मखलूक खुदा के साथ, हाँ वो किसी भी इस तबके का हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, दलित हो, किसी किस्म का भी हो, सब अल्लाह का मखलूक है। अगर उसके साथ मेरा अच्छा बर्ताव होगा
तो हम अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। हज़रत ख्वाजा साहब का वाक़या है कि दस्तरखान चल रहा था, दोपहर का ज़माना था, एक भंगी अपने सर पे गिलाज़त उठाकर जा रहा था। हज़रत ख्वाजा साहब की नज़र पड़ी, अपने खादिम को भेजा कि जाओ उसको बुला कर लाओ। अब खादिम आगे आगे दौड़ रहा, वो गिलाज़त सर पे रखे हुए वो भाग रहा। आखिर में जाकर पकड़ा, बोले हमारे शेख तुमको बुला रहे हैं। बोले मैं तो जा नहीं सकता हूँ। बोले नहीं, अपनी चीज़ हमको दो या यहाँ रखो, तुम चलो पहले। वो हज़रत ख्वाजा साहब के दरबार में उसको पकड़ के लाए। ख्वाजा साहब ने कहा जाओ पहले खाना खाओ। हाथ मुँह धुलवाया, खाना खिलवाया। खाना खिलवाने के बाद वो शख्स गया, अपने गिलाज़त को उठाकर फेंका, गुस्ल किया। गुस्ल कर करके कहा कि जब इस्लाम यही है तो हम सबसे पहले मुसलमान हम होते हैं। इसी निज़ाम को आखिर में जब मुल्क के हालात ने करवट लिया था, हमारे पीर मुर्शिद हज़रत फ़िदाए मिल्लत मौलाना सैयद असद साहब मदनी नव्वरा मरकदहू ने एक निज़ाम चलाया था, दलित के साथ खान पान। दलित के साथ खान पान का मतलब क्या है कि इन लोगों से हमारे रवाबित बढ़े, इनसे ताल्लुकात बढ़े, हम अपना अखलाक उनके पास पेश करें। ये एक निज़ाम बनाया था, लेकिन उमर ने वफा नहीं किया, चले गए। उसी चीज़ को उनके साहिबजादे ने अजमेर शरीफ में इजलास कर करके ये पैगाम दिया कि अब हर मुसलमानों के लिए, हर मदरसे वालों के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो देहात में मदारिस हैं, कि एक गांव दो गांव को वो गोद लें और उस गांव पे जाके इस बात की मेहनत करें कि हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनके साथ हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए। महीने में उनके साथ एक दिन खाने का निज़ाम बनाए, चाय का निज़ाम बनाए, बैठने का निज़ाम बनाए, ताकि वो हमारे अखलाक से मुतासिर होकर कम अज़ कम नफ़रत तो नहीं रहे। ये अपने तहफ़्फ़ुज़ और बिक़ा का ज़रिया है। तो इसी दो निज़ाम को हमारे कायदे मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद साहब मदनी मज़दकुम ने अजमेर शरीफ के इजलास में ये पैगाम दिया है कि आपस में मेल मोहब्बत का माहौल कायम हो और देहातों में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं अपने शादी ब्याह में उनको पूछें, उनके गमी में वो शरीक हों। रमज़ान में अफ्तार बना रहे हैं तो हर शख्स जो अगर आपका पड़ोसी है तो कम अज़ कम एक पड़ोसी के यहाँ अपनी चीज़, अपना वो तोहफ़ा पहुँचाए। ईद बकरीद आए तो कम अज़ कम हर शख्स 2-3 अपने बिरादरान वतन को बुलाकर अपने दस्तरखान पर बैठा ले। इस किस्म की बेदारी को पैदा करने के लिए, हज़रत ख्वाजा साहब के पैगाम को आम करने के लिए, जब तक इस चीज़ को हम आम नहीं करेंगे तो मदनी ख़ानदान से मोहब्बत, जमीयत से मोहब्बत का जितना भी वाविला मचाएंगे हासिल कुछ नहीं होगा। उनका जो मशन है, बुनियादी मशन जो है शेखुल हिंद रहमा का मशन था, है शेखुल इस्लाम रहमा का मशन था, अभी हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब मदनी, हज़रत मौलाना सैयद महमूद साहब मदनी, इनका जो मशन है वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमको उस मशन को ज़िंदा रखना होगा। ये हमारी आपकी खुशकिस्मती है कि उस ख़ानदान का एक फ़र्द हमारे सामने आ गया है, ताकि ये सिलसिला दुआ फरमाइए कि नज़र बद का शिकार ना हो और कम अज़ कम दादा वाला जो तरीक़ा है उससे हम लोग महजूज़ हों। साल में हमेशा कुछ न कुछ वक्त दें ताकि उस मदनी ख़ानदान का फैज़ और हमारे अंदर कुछ बेदारी पैदा हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।